संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। हनुमान जी को कलयुग का साक्षात देवता माना गया है और हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा हो जो हनुमान चालीसा ना पढ़ता हो। पढ़ते तो हम सभी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको हनुमान चालीसा कब और कैसे पढ़नी चाहिए और किस तरह से उसका प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र कह लीजिए, कुछ भी आप उसे कह लीजिए, उसमें इतना शक्तिशाली है वो अपने आप में कि चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की सारी परेशानियां सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ने से नष्ट हो जाती हैं। लेकिन आपको किस तरीके से पढ़ना है, बस ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली है। इसको पढ़ने से सिर्फ आपको एक ही चीज़ नहीं, आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा किस तरीके से पढ़नी चाहिए ताकि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और किस तरीके से आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है। बजरंगबली को लेकर मान्यता है कि उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि कलयुग में भी भगवान हनुमान जिंदा है और हनुमान जी आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी आ रहे संकट भी दूर हो जाते हैं। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने से न सिर्फ डर पर विजय प्राप्त होती है, बल्कि पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु, विकार, रोग, संकट, परेशानियां, जितनी भी सारी परेशानियां, उन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को कुछ चीज़ों में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली भगवान है। उनके जो मंत्र हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, यानी बहुत ही शक्तिशाली होते कि उनको सिर्फ पढ़ने से ही आप में इतनी ज़्यादा शक्ति आती है, आत्मविश्वास आ जाता है कि आधी परेशानियां अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो आम है कि भगवान हनुमान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पूजा में हनुमान चालीसा हम सभी पढ़ते हैं। खासकर मंगलवार का दिन जो है वो हनुमान जी को समर्पित है। लेकिन सिर्फ इसी दिन नहीं, आप किसी भी दिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप नियमित हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते ना, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आपके अंदर का जो आत्मविश्वास कम हो गया है, आपके अंदर डर है, वो सारी चीज़ें हनुमान चालीसा अगर आप नियमित पढ़ने लगेंगे तो वो सारी चीज़ें, आपका जो डर है वो सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो आप जान लेते हैं कि नियम क्या है। हनुमान चालीसा पाठ में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चाहे आप कोई भी पूजा करें तो उसमें आपको स्वच्छता का जरूर ध्यान रखना चाहिए, पवित्रता का। और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो आप हनुमान चालीसा पवित्र और शुद्ध होकर पढ़ें। जैसे कि सुबह में आप जब स्नान कर ले उसके बाद पढ़े। अगर आप शाम को पढ़ते हैं तो आप अपने हाथ पैर धोकर कपड़े स्वच्छ पहन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से साफ़ सुथरा हैं तो आप हाथ पैर धो लीजिए और साफ कपड़े पहन लीजिए। और हनुमान चालीसा एक आसन ले लीजिए, उसके बाद ही आप आसन पर बैठकर पढ़िए। और हनुमान चालीसा हमेशा पुस्तक लेकर ही पढ़िए। चाहे आपको पूरी तरीके से याद हो, फिर भी आप पुस्तक लेकर हनुमान चालीसा की जो होती है उसको लेकर आप सामने रख कर ही देख कर उसमें पढ़िए। तो आपको अब सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आपको साथ में पुस्तक लेकर ही पढ़नी है। अगर आप नियमित करते हैं तो एक समय निर्धारित कर लीजिए कि आप सुबह में, शाम में, जिस समय भी पढ़ते हैं उस समय एक निर्धारित कर लीजिए। या फिर आप किसी ऐसे काम में व्यस्त हैं जहां पर आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं, तो आप जिस समय भी आपको समय मिले उस समय आप साफ सुथरा होकर आसन लगाकर पूजा पाठ के साथ आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको हमेशा राम नाम का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है, यानी उनका जाप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राम के बिना हनुमान नहीं मिलेंगे। ये तो आपने सुना ही होगा।
तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें या कोई किसी भी तरीके का कोई भी काम करें हनुमान जी से जुड़ा, तो आप सबसे पहले श्री राम जी को ज़रूर पूजा करें। अगर आप पूरी विधिवत पूजा करते हैं, जैसे कि बहुत लोग मंगलवार को शनिवार को व्रत रखते हैं, तो आप अलग से चौकी पर स्थापित करके पूरी विधिवत पूजा करके वो हनुमान चालीसा बिल्कुल करते हैं। अगर आप नियमित जो आप पूजा करते हैं उस समय आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे कि जो डेली की हमारी नियमित पूजा होती है, तो वहाँ पर आप पूजा करते हैं तो डेली आप धूप दिया, ये भोग पुष्प ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर पूजा करने के बाद विधिवत आप हनुमान चालीसा बैठकर आसन पर पढ़ सकते हैं। अगर आप अलग से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उसी तरीके से चौकी पर अच्छे से स्थापित करके हनुमान जी की प्रतिमा को आप दीप जलाइए, भोग लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। ये सारी चीज़ें जितनी विधिवत पूजा होती है हनुमान जी की, वो सारी पूजा करने के बाद आप राम नाम का जप करके ही हनुमान चालीसा पढ़ना आरंभ करें। और हनुमान जी का जो दीपक है वो आप घी का जलाएं या फिर चमेली के तेल का, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है, स्त्री हो या पुरुष कोई भी पढ़ सकता है। हनुमान जी की पूजा भी चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है। बस एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए वर्जित मानी गई है। आप हनुमान जी की पूजा अपने भाई के रूप में, पिता रूप में, आप कोई भी लड़की हो या फिर कोई भी विवाहित महिला हो, हनुमान जी की पूजा बिना कोई शक संदेह के आप आराम से कर सकती हैं। आप हनुमान जी को गुड़ और चने का, बूंदी का, केले का, इन सारी चीज़ों का भोग हनुमान चालीसा पढ़ने से ज़रूर लगाइए। ये उनके बहुत ही प्रिय भोग हैं, लेकिन ये खासकर उस समय के लिए जब आप अलग से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। नहीं तो आप जो नियमित पूजा करते उस समय डेली, क्योंकि हम घर में मंदिर में भोग हमेशा लगाते हैं, तो जो आप भोग लगाते हैं वही आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप बजरंग बाण या सुंदरकांड का भी पाठ कर रहे हैं तो तब भी आपको ये सारे नियम जरूर अपनाने चाहिए। जैसे कि उस समय अगर हनुमान जी का आप व्रत रखते हैं मंगलवार को, या सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा अलग से आप पढ़ते हैं, तो उस समय आपको कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी तरह के मदिरा का सेवन या फिर आप किसी तरह के मांस मदिरा का ना ही सेवन बिल्कुल नहीं कर देना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अपनी सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। 100 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार आपने ये लाइन पढ़ी होगी, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। तो आपने ये पढ़ा होगा कि 100 बार भी आप इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप अगर नियमित करते हैं तो जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप 1 ही करें या फिर 5 करें। जितना आप कर पाए उतना आप करें, लेकिन विषम संख्या में। अब हम जान लेंगे कि हनुमान चालीसा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं अपनी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि आपको किसी और तरीके की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हनुमान चालीसा डेली नियमित पढ़ता है उसको खुद ही इस बात का अनुभव होगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। लेकिन आप किसी अपनी परेशानी अनुसार आप इसका पाठ करना चाहते हैं तो आप उस पंक्ति का चुनाव अपनी ज़रूरत की, अपनी परेशानी अनुसार कर ले और उस पंक्ति का जाप, जैसे एक माला का जाप होता है 108 बार, उसी तरीके से आप उस पंक्ति का जाप बैठकर, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ते उसी तरह उस पंक्ति का जाप भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बीमारी है, किसी रोग से आप परेशान हैं, तो ये वाली जो लाइन है, नासे रोग हरे से पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस तरीके से, क्योंकि हनुमान चालीसा में सारी जितनी भी आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे उनका एक खास मतलब होता है। तो आप उस पंक्ति का जाप बराबर कीजिए और मनोकामना जो अपने भगवान से कहिए, जाने अनजाने में भूल चूक की माफ़ी मांगिए। निश्चित हनुमान जी आपके उस संकट, उस परेशानी को दूर करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।